अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू रुमाना असद अली व्लॉग। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी सबसे पहले अपनी फ्राइडे रूटीन। सेकंड वन में एक ग्लोइंग फेस पैक जो कि मैं भी डेली यूज़ कर रही हूँ, और थर्ड में शवारमा की रेसिपी। शवारमा की रेसिपी आप देखिएगा और साथ साथ बात करेंगे आज के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है, तो ये है जी मेरा सूट जो मैंने डिसाइड किया था। इस पर सिंधी कढ़ाई हुई है। तो अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। ओके जी, तो ये आपने मेरा ड्रेस देख लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ आयमा ईमान का ड्रेस। तो ये आयमा ईमान के चिकनकारी के कुर्ते और पजामे मैंने सिलवाए हुए हैं, और ये नीचे गिर गया है। ये देखिए जी, तो वो आयमा का था और ये है ईमान का। ठीक है, तो दोनों के सेम सेम ड्रेस हैं। तो चलते हैं जी आज की ग्लोइंग रेमेडी की तरफ। इस रेमेडी के लिए आपको जस्ट 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। कच्चा दूध, एक स्ट्रॉबेरी, ठीक है, और 1 चम्मच चावल का आटा, पिसा हुआ फाइन चावलों का आटा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप बेसन डाल लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखें, स्ट्रॉबेरी को अच्छे से जो है ना वो मैंने मैश कर लिया, उसमें ये आटा जाएगा, और 1 चम्मच ही कच्चा दूध। कच्चा दूध ना भी हो तो पक्का दूध, लेकिन कच्चा दूध बड़ा ज़बरदस्त होता है। बस आपने इसको मिक्स करना है और अपने फेस पे एज अ फेस पैक अप्लाई कर लेना है, और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। डेली 7 डेज़ ये लाजमी करें, आपको किसी भी फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ पे मैंने अपने फेस पे लगा लिया है, क्योंकि इसके बाद मैंने शावर लेना है और बच्चों ने भी शावर लेना है। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे 12:45 हो रहा है दिन का। तो बस जी फटाफट मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि टाइम थोड़ा है, उसके बाद जुम्मा की नमाज़ अदा करनी है। तो फिर उसके बाद जो है वो मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। यहाँ पर आयमा ईमान बिल्कुल रेडी हो गई हैं, नहा धो के फ्रेश हो गई हैं, और आयमा के बाल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गए हैं। इसकी ना बहुत ही ज़्यादा डेंड्रफ आ गई हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने इस काबिल किया हुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ान में हमें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे रहा है, कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक दे रहा है। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबके बच्चों की खैर करे, सबकी खैर करे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो टॉपिक मेरा ये है कि प्रायोरिटाइज़ योरसेल्फ। अगर आप गर्ल हैं, आप वुमन हैं, आप होम मेकर हैं, आप सास हैं, बहू हैं, भाभी हैं, कुछ भी हैं, सबसे पहले आपने अपनी ज़ात को प्रायोरिटाइज़ करना है। हम क्या करते हैं, हम सब के लिए लगी रहती हैं। ठीक है, फ़लाँ को खुश कर लें, फ़लाँ को खुश कर लें, फ़लाँ को खुश कर लें, लेकिन अपना कोई पता नहीं होता। यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी हूँ इफ़्तार के लिए। इफ़्तार बनाने में ना आज मैंने शवारमा बनाना है। तो शवारमा की रेसिपी जो है ना वो मैं आई बटन पे अपनी वीडियो लगा दूँगी। पहले मैंने रेसिपी शेयर की हुई है, अगर आप चाहें तो वो वाली वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा जी। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। टॉपिक ये था कि प्रायोरिटाइज़ योर सेल्फ। तो सबसे पहली बात ये कि जो आपका दिन गुजर गया ना उसको रिकॉल करें। रात को सोने से पहले एक दफ़ा रिकॉल करें कि दिन आपका अच्छा था या बुरा था। अगर तो अच्छा था तो वेल एंड गुड, आपने बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है ये भैया आपकी। और अगर दिन बुरा था तो वो जो बुरा काम हुआ है ना वो दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड थिंग ये है कि आपने जो है ना अपनी लाइफ में से, ये मैं पहले भी कहती हूँ कि नेगेटिव लोगों को बिल्कुल निकाल। क्यों? क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल डाउन कर देते हैं, ये आपकी एनर्जी खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी आप फ़ोन कॉल करते हैं या सुबह सुबह आपको कोई ऐसी फ़ोन कॉल आ जाती है जिस पे आप सारा दिन डिप्रेस्ड रहते हैं, क्या होगा? आपकी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप सारा दिन उसी में रहेंगे, बीमार हो जाएंगे, बीपी शूट कर जाएगा, बीपी डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपने बच्चों को बुरा भला कहेंगी। ठीक है, आप अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़े करेंगे, क्या फ़ायदा? अपना घर बर्बाद किया। सो इसलिए आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है। अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये। साफ़ सुथरे कपड़े पहने रोज़ाना, घर में जो भी आपके पास कपड़े अवेलेबल हैं साफ़ सुथरे। अपने बच्चों को साफ़ सुथरा रखें, खुद को साफ़ सुथरा रखें। बिलीव करें कि मुझे अपने घर को और ख़ुद को साफ़ सुथरा रखना बहुत अच्छा लगता है। इससे आपकी पर्सनालिटी पर भी बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है। आपने अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है।
अपने कपड़ों से, ठीक है ना। ये मेन ज़रूरत है। कोई अगर आपको कहता है ना नहीं जी कपड़ों की क्या ज़रूरत है या फेस पे लगाने की क्या ज़रूरत है, अक्सर एक लड़की ने मुझे मैसेज किया था कि मेरे हस्बैंड को ना मेकअप नहीं पसंद, तो मैं क्या करूँ, मैं किसके लिए जो है ना वो तैयार हूँ, या मैं भाई तैयार होने का मकसद ये नहीं कि आप अब मेकअप की दुकान बन के बैठ जाए, नहीं। आप साफ़ सुथरे कपड़े पहन लें, आप अपने बाल अच्छी तरह से समेट लें, अपने आप की अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, बस कि आपसे अच्छा फ़ील होना चाहिए। मैं जब परफ्यूम लगाती हूँ ना तो माय गॉड, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी के लिए नहीं तैयार होती, ठीक है, खामन के लिए तैयार होना जो है वो सुन्नत है, हमारी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत है। लेकिन आप अपने लिए तैयार हों, आप टीनेजर हैं, आपने अपने लिए तैयार होना है। अब ये नहीं है कि आपने मेकअप थोप के बैठ जाना, नहीं, जस्ट नीट कपड़े पहने हैं और इससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप और सफाई निस्फ़ ईमान है, ईमान आधे ईमान का हिस्सा है। आप जब साफ़ सुथरे अल्लाह ताला के यहाँ हाजिर होंगे, नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। वो जो कपड़े आपने अलमारियों में रखे हुए हैं ना सजा के कि भाई वो तब पहनेंगे जब कहीं जाएंगे, उनको प्लीज़ आप डेली अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किचन के कोई काम करने हैं तो आप अप्रैल पहन लें, सबसे बेहतरीन हाल है, ठीक है। लेकिन अगर आपने वॉशिंग करनी है, लॉन्ड्री डे है आपका, तो फिर आप जो है वो कोई और एक ड्रेस रख लें लॉन्ड्री डे के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप दोबारा से चेंज कर लें। आपने अपनी ज़ात को अहमियत खुद देनी है, किसी की अहमियत की तरफ ना देखें। जैसे कि मुझे एक और इंस्टा पे डीएम आया कि जी आप अपनी रूटीन शेयर करती हैं सब कुछ, लेकिन आप अपनी अम्मी का भी जिक्र करती हैं, आप अपनी सास ससुर का जिक्र नहीं करती। भाई देखें मेरी बात सुने, फादर इन लॉ तो मेरे हैं नहीं, मदर इन लॉ ज़रूर हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहती, ठीक है। वो मेरे देवर के साथ रहती हैं और उनसे ठीक है मेरी कभी कभी फ़ोन पे बात हो जाती है, वो कभी कभी हमारे घर विज़िट करती हैं। सो बिस्मिल्लाह जी, उनका अपना घर है, वो जब मर्ज़ी आएँ जब मर्ज़ी जाएँ, वो चाहें तो यहाँ रहें। वो जब आएंगी तो मैं ज़रूर उनको भी दिखा दूँगी वीडियो में, जो मेरी व्यूअर्स हैं वो उनको देख लें। तो बस ये है कि आती हैं, चक्कर लगाती हैं और फिर चली जाती हैं। सो वापस आते हैं जी फिर से अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। तीसरी और चौथी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपसे कोई मसला हो गया है ना तो इट्स ओके, आप इंसान हैं, फरिश्ते नहीं है कि कोई गलती नहीं कर सकते। भाई अगर आप एज अ बहू, एज अ भाभी, एज अ बेटी आपसे कोई गलती होगी है, नो प्रॉब्लम, आप एक्सक्यूज़ कर लें, ठीक है। देखें मेरी बात सुने, नो बडी इज़ परफेक्ट, कोई भी लाइफ में परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट कुछ नहीं होता। आपने अपने आप में परफेक्शन लानी है और एक ही टाइम पे ना ये मत सोचें कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगी, मैं सारे काम कर लूँगी, ये ऐसा नहीं होता, प्लीज़ ऐसा नहीं होता। परफेक्ट मत बने, बस उतना काम कर लें जितना आपसे अच्छा हो जाए। तो बस मेरी यही आप लोगों से अपील है कि जो वुमेन हैं, होम मेकर हैं, ठीक है, इसके अलावा गर्ल्स हैं, टीनेजर्स हैं, अपने आप को प्रायोरिटी दें और इसके साथ साथ अदब अदाब का भी ख्याल रखें। अपने माँ बाप के साथ अच्छे तरीके से पेश आए, बहन भाई के साथ, फिर अपने घर में अपने खावन के साथ, अपने फैमिली के साथ आप अच्छे तरह रहें। तो बस जी ये है आज की मेरी छोटी सी इफ्तार रूटीन जो कि मैं आपको साथ साथ दिखा रही थी। शवारमा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा बना था मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जंक फूड खानी तो नहीं इतनी चाहिए लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो बस चैनल पर अगर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा टॉपिक कैसा लगे। ओके जी, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।